संदीप अब बताइए वॉइस अब क्लियर है कि नहीं है? वॉइस प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं आ रही है? मतलब अब तो वॉइस क्लियर है ना? चलिए देखिए, मैं आपको पढ़ाया था, इसको रिपीट कर रहा हूं वन टाइम में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5 में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन टू बी सॉल्व। उसमें हमें फाइंड करना है बच्चों वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इन क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, इसमें हमें ना वन सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन ये निकालना है, या नो सॉल्यूशन बताना है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कुछ इक्वेशन है, वो इक्वेशन में से कौन सा सॉल्यूशन रखेंगे ये आइडेंटिफाई करना है। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन, तो फिर हमें उसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों, इसका हमें ये निकालना है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन इनमें से कौन सा सॉल्यूशन रखते हैं। आई नो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये पहले, जो इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज थी उसमें, जब इसका इंट्रोडक्शन था उसमें। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे बच्चों, इनको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसके साथ में। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, पहले इक्वेशन के लिए देखिए x और x, तो a1 इक्वल्स टू व्हाट 1, देयरफॉर a1 इक्वल्स टू 1 और v1 बाई y से y कैंसिल, v1 इक्वल्स टू माइनस 3 and c1 equals to minus 3। here a2x इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए बच्चों, x से x कैंसिल, a2 equals to 3 और v2 equals to minus 9 and c2 equals to minus 2। ठीक है, a1 v1 c1 a2 v2 c2 का वैल्यू निकाल लिया हमने, और हर क्वेश्चन में यही करेंगे हम। एंड नाउ अब मालूम क्या करना है, ये रेशियो निकालना बेटा अलग अलग, a1 अपॉन a2, ध्यान दीजिए a1 क्या है मेरे पास 1 अपॉन 3, ओके, v1 अपॉन v2 विच इज माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन 3, ओके, एंड c1 अपॉन c2 बच्चों माइनस 3 अपॉन माइनस 2 विच इज 3 अपॉन 2। एक बात समझिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, बट c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 है क्या यहाँ पे? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बच्चों ये दोनों रेशियो इक्वल है, बट तीसरा वाला इक्वल नहीं, मतलब क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है नो सॉल्यूशन। क्या निकल के आ रहा है? नो सॉल्यूशन। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। Thus, equations has ये above equations have no solution। ठीक है बच्चों, इस तरह से फाइंड करना है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन रखता तो इसको सॉल्व किससे करते? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते। आपको समझ में आ गया ये? और वॉइस आ रही नहीं आ रही है बेटा? एक बार कमेंट करना, वॉइस आ रही है ना अब तो?
अभय, संदीप। बच्चों आप कमेंट करके बताओ मेरे को, वॉइस क्लियर है? चलिए इसकी सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन किसी भी केस में होता है ना तो उसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और मैं इसको रफ कर देता हूं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन को क्या करना होता है, जो C1 है उसको इक्वल के इधर लाना है। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड कंपेयर करेंगे इसको ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो, जो इक्वेशन गिवन है ना उसको हम इन दोनों जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके साथ कंपेयर कर देंगे। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है a1x को 2x से जब कंपेयर करेंगे तो x कैंसिल होगा, a1 इक्वल्स टू 2, कॉमा y से y कैंसिल होगा, b1 इक्वल्स टू 1 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस 5। सेकेंड इक्वेशन के लिए x से x कैंसिल होगा, a2 इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल्स टू 2 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 8। ओके, एंड नाउ अब क्या करना मालूम है, a1 अपॉन a2 इसका रेशियो निकालना है। दिस इज 2 अपॉन 3 कॉमा v1 अपॉन v2 विच इज 1 अपॉन 2 कॉमा c1 अपॉन c2 विच इज माइनस 5 अपॉन माइनस 8। अब देखिए a1 अपॉन a2 का वैल्यू 2 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 का वैल्यू 1 अपॉन 2 है और c1 अपॉन c2 का वैल्यू माइनस 5 अपॉन 8 है। यहाँ पे एक भी रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन b2। ओके, और जब ये फॉर्म रखी जाती है तो जो इक्वेशन है दोनों ये क्या रख रहे हैं, ये रख रहे हैं प्यारे बच्चों वन सॉल्यूशन। और मैंने कहा था कि वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो इनको हम किससे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके बाद कह सकते हैं 10 गिवन इक्वेशन है वन सॉल्यूशन। अब बच्चों जब ये वन सॉल्यूशन रखते हैं तो इसको सॉल्व किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसा क्वेश्चन में दिया है। एंड दीज इक्वेशंस सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों ये जो इक्वेशन है दोनों उसको लिख लीजिए 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहां तक बताइए आप लोग, सबको समझ में आया है आपको? यहां तक बताइए बेटा, फिर मैं आगे करता हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और इसको अब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए x बाई लिखते क्या है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1। बच्चों ये लिखा हमने। अब देखो ध्यान से, x के अपॉन में वो आएगा जो x का नहीं है, इसको छुपा देंगे। y का कोएफिशिएंट आएगा -1, इधर y का कोएफिशिएंट आएगा 2, आगे -5 -8 y अपॉन
बाई के नीचे वो आएगा जो बाई का नहीं है, तो -5 -8 और इधर से 2 और 3। 1 के नीचे क्या आएगा, 2 और 3 -1 और 2। बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इनमें, ठीक है। हमने आपको रूल बताया था, मल्टीप्लाई करते टाइम पे ध्यान रखना है, अगर ये आपको पहले करना है इसमें तो आपको सब में ये पहले करना मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर ये पहले करना है तो आपको सब में यही पहले करना है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। एक्स अपॉन, देखिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ, -1 का -8 से 8। अब एक माइनस अपना लगाना है, 8 बन जाए 8, माइनस माइनस प्लस। अब एक माइनस अपना लगाना है, 2 5 से 10 -10, ओके, इक्वल्स टू बाई अपॉन, ये पहले करना है, -15 माइनस अपना लगाना है, 8 2 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 4 माइनस और 3 3 बन जा 3। देखिए x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 10 बाई अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 16 4 1 माइनस माइनस प्लस 3, ओके। अब देखिए आप है क्या यहाँ पे, ये 8 प्लस 10 ये हो जाएगा हमारा 18। अब इसको नोट कर लीजिए इतना, बच्चों यहाँ पे ना 2x प्लस बाई है, ये देखो 2x प्लस बाई है। 1 2, ओके 1 2, यहाँ पर पहले बच्चों यहाँ पर भी 1 2 हो जाएगा, हो फिर तो मल्टीप्लेक्स का अगेन करना पड़ेगा, -8 और ये -8 प्लस 10, इधर 3 बन जाए 3, 4 - 3, ओके, ये रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए x अपॉन 10 में से 8 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, बच्चों सब कुछ इक्वल है, देयरफॉर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2, ठीक है। एक बार y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 क्रॉस y इक्वल्स टू, बच्चों ये आंसर आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 है क्या। इनमें आपको रेशियो इक्वल करना है, रेशियो के साथ में अगर यूनिटी सॉल्यूशन आता है तो उसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वो मैंने आपको बता दिया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले मैं आपको 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, कोई डाउट हो तो बताइए। और क्लियर है, तो मैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वर्ड इक्वेशन वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। वर्ड इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं तो डिफरेंट और टफ होते हैं, उनकी तरफ जा रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए। हेलो बच्चों, क्या हुआ, क्लियर है बेटा? डाउट नहीं तो कमेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कमेंट तो करिएगा जरा। अभय संदीप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फिर मैं इसके वर्ड इक्वेशन की तरफ जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारा वर्ड इक्वेशन, उसकी तरफ जा करना है, ओके। वो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा। वॉइस तो मेरी क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं वॉइस में? बच्चों अगर मेरी वॉइस आ रही है ना तो एक बार यस करके भेज दीजिए, यस करके लिख के भेज दीजिए बेटा, वॉइस क्लियर है तो। मेरी वॉइस अगर आ रही है आपको तो जरा कमेंट करके बता दीजिए मेरे को। वॉइस बेटा क्लियर है मेरी कि नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है ना मेनली मैं आपकी वजह से लाइव आता हूँ, ये बात आप जाने। जो भी बच्चे अभी लाइव है ना, आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी ही वजह से लाइव आता हूँ, अदरवाइज आप समझ सकते हो टर्म्स और कंडीशंस, है ना। चलिए तो बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत केयरफुली पढ़िए प्यारे बच्चों, है ना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने ना 2 पार्ट आपको बता दिए। क्या इसके अगले पार्ट आप कर लेंगे? इसके अगले पार्ट आपको करना है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट का और 4th पार्ट वो भी आपको करना है। अगर यूनिक्यू सॉल्यूशन होगा
यूनिक सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों वो आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है, अदरवाइज आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब मुझे करना है सॉल्व बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, for what values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? a और b की वैल्यूज के लिए देखिए बच्चों, for what values of a and b, जो क्वेश्चन है बेटा यहां पे वो कह रहा है for what values of a and b, a और b की वैल्यूज के लिए does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? For what values of a equations have infinite number of solutions? बेटा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखता हूं मैं, 2x plus 3y equals to 7, पहला 2x plus 3y equals to 7 and a minus bx, a plus by, a minus b into x, a plus b into y equals to 3a plus b minus 2, 3a plus b minus 2, ठीक है बच्चों। इसमें a का वैल्यू निकालना है, ये पहला पार्ट है, इसमें a और b दोनों का वैल्यू हमें निकालना है, जब ये दोनों इक्वेशन क्या रख रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वल के इधर दिया है उसको ट्रांसफर इधर करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको हम रिराइट क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों इसको कर सकते हैं a माइनस v इंटू एक्स प्लस a प्लस v इंटू वाई माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ लाने से पहले आपको क्या करना है बेटा, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्लियर है। ये जो इधर आएगा पूरा तो माइनस लगा दीजिए पूरे पे और छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x प्लस v1 बाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x, अच्छा थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, a1x प्लस v1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। Therefore बच्चों पहला इक्वेशन इससे कंपेयर करूंगा तो a1 इक्वल्स टू व्हाट 2 एंड v1 इक्वल्स टू व्हाट 3 एंड c1 इक्वल्स टू व्हाट माइनस 7। ऐसे ही इसमें आते हैं तो a2 इक्वल्स टू a माइनस b और v2 इक्वल टू a प्लस b। बच्चों और c2 इक्वल टू c2 इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस b माइनस 2। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये इक्वेशन क्या रख रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड गिवन equations infinite number of solutions, बच्चों उसकी फॉर्म क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये उसकी फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहां पे हम इसकी जो वैल्यू है उनको डाके पुट करेंगे। देखिए a1 अपॉन a2 प्यारे बच्चों 2 अपॉन a माइनस बी, ध्यान से समझिए 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 विच इज माइनस 7 अपॉन माइनस a। ठीक है, देखिए माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस v माइनस 2। बच्चों ये जब सब कुछ इक्वल है तो पता क्या करेंगे, ये इसके इक्वल करेंगे और ये इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, एंड अब देखिए
2 अपॉन ए माइनस वी इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ये आपस में सारा कैसा हो जा रहा है बेटा, आपस में सारे वैल्यूज कैसे हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के इक्वल बेटा ये वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे हम, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने ये लिया बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। देखिए ओके, अब 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। बच्चों 2 में से 3 गया तो माइनस a, और 2b और 3b कितना हो गया, 5b इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। a इधर भेज दो तो हो जाएगा हमारे पास 5b इक्वल्स टू a। प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिएगा। देखो ये आपके फर्स्ट और सेकंड है, ये जब आपके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है तो इसको क्या डाल देंगे, हम थर्ड डाल देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये इसके इक्वल रखना बच्चों, ठीक है, एंड 3 अपॉन a प्लस v इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस v माइनस 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, ठीक है बच्चों। तो 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल्स टू 6, ठीक है। 9 में से 7 गया तो 2a, 3b में से 7b गया तो माइनस 4b इक्वल्स टू 6। प्यारे बच्चों 2 का पूरे में डिवाइड कर दो तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। इक्वेशन थर्ड का यहाँ पे यूज कर लो। देखो इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू दिया है, देखिए एक ही जगह पे 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3, और यहां पे लिख दो प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो 5b में से 2b गया तो कितना बचा, 3b इक्वल्स टू 3 कैंसिल, तो b इक्वल्स टू 1। बच्चों v का वैल्यू 1 आ गया और वो वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो आप, तो a निकल आएगा, ठीक है। एंड 5b इक्वल्स टू a, तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू a, विच इज a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर है, बताइए कर लेंगे ना। मेन बात क्या है इसमें, ये इसके इक्वल इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा और ये इसके इक्वल इक्वेशन सेकंड बन जाएगा, और दोनों इक्वेशन को आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। हमने ये सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। बताइए आपको समझ में आया बच्चों, ये आपको समझ में आया है बेटा, बताइए आपको ये समझ में आया है ना। कर लेंगे इसको, कमेंट कर दीजिए एक बार संदीप बाबू, अबे ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, इसका प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ये। देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन क्या रख रहे हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों जब ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रख रहे हैं तो आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इनका निकालना है, उनको आपस में क्या कर देना है, इक्वल कर देना। इक्वल करके क्या करना है, कैलकुलेशन और k का वैल्यू हम निकाल लेंगे। बताइए आप इसको कर पाएंगे क्या बच्चों। अगर आप इसको कर लेंगे बेटा तो हाँ यस लिख के भेजिए जल्दी से, आप इसको कर लेंगे क्या बेटा, इसको कर लेंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है।
ये इक्वेशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन रखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं। 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसके लिए 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों अब निकालता हूं मैं इसको, देखिए ऑन कंपेयरिंग with a1x plus v1 by plus c1 equals to 0 and a2x plus v2 by plus c2 equals to 0। इसके साथ जब इसको कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्या होगा, therefore देखिए a1 equals to 3 and b1 equals to 1 and c1 equals to minus 1, a2 equals to 2k minus 1 एंड b2 इक्वल्स टू k माइनस 1 और c2 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन दिया है बच्चों, गिवन ये इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 क्या है, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है, एक बार आप क्या करोगे, इसको इसके इक्वल रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बार ये इसके इक्वल रखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से, आपका k निकल के आ जाएगा। कर लोगे इतना, कर लोगे इसको, बताइए। ये इसके इक्वल रख दो, इसको इसको इक्वल रख दो, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इसके बाद में नाउ 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। प्यारे बच्चों ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, सॉरी देखो है ना, 3k माइनस 1 नहीं होगा, 3k माइनस 3 होगा बच्चों। 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, क्लियर है। k इक्वल्स टू 3 में से बन गया प्यारे बच्चों, क्या बचा 2, इसका मतलब k इक्वल्स टू 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, तभी k का आंसर क्या आ जाएगा, या तो यही आ जाएगा, हो सकता है इससे थोड़ा डिफरेंट भी आ जाए, लेकिन यही आएगा। जहां तक है इसका आंसर भी बेटा क्या होगा, k इक्वल्स टू 2 ही आएगा। बताइए अब बात को समझ पाए बच्चों, नहीं समझ पाए, कर लेंगे ना इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन क्या रखते हैं, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब ये नो सॉल्यूशन की फॉर्म आएगी तो आप जानते हो ना, ठीक है। देखो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए तो ये हो गया, और जब ये कह देगा क्वेश्चन में बच्चों नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, ध्यान देना, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये इक्वल नहीं होगा। ओके अब देखिए आप, ये तो मेरे पास k इक्वल टू 2 आ गया, एंड अब ध्यान दीजिए 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। बच्चों इसका क्रॉस कर लेते हैं, 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू, बच्चों 2k माइनस k डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। देखिए k डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2, ये क्या कह रहा है, k माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता। जब k माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये इसका एक बहुत टेक्निक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब k माइनस 2 नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं हो नहीं सकता, बिकॉज ऑफ इसको इक्वल करेंगे तो, ठीक है। तो k इक्वल्स टू इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों k इक्वल्स टू 2, ठीक है। बताइए आपको समझ में आया बेटा ये,
आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा आ गया ना। और देखो बेटा एक और चीज, जब आप ये कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका आंसर नहीं है ना, आप ये बोल सकते हो कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इसका आंसर नहीं है ना। चलिए ये जो k=2 निकल के आया है, आप इसको उठा के यहाँ पुट करिए बेटा, इनमें इसमें पुट करिए आप, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। देखो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये वाला इक्वल नहीं आएगा। जब इक्वल नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन की फॉर्म को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, k=2 उसका आंसर होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सरल है, उस क्वेश्चन को आपको करना है। अब क्यों करना है आपको? आप कहते हो सर बोल तो देते हो, आप करने नहीं देते हो। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है ये, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9 and 3x + 2y = 4। बच्चों ये दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व किससे करना है? सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आप लोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। मैं करा चुका हूं बहुत बार, इसको अनगिनत बार करा चुका हूं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है मेरा बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है प्यारे बच्चों, और वर्ड प्रॉब्लम में भी मैं इक्वेशन बनवाऊंगा, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ इक्वेशन बनवाऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग करना, उनको पूरा करना। अगर आपसे नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हमको बताना कि हमसे आए नहीं तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, देखो फोर्थ वाले में, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा 5 पार्ट है इसके। फोर्थ क्वेश्चन में 5 पार्ट है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट प्यारे बच्चों और इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। वो है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट एट फूड फॉर 20 days she has to pay Rs 1000 as hostel charge, whereas a student V who takes food for 26 days pays Rs 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए ये से क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूं। या है क्या क्वेश्चन में जो कह रहा है हॉस्टल चार्ज। आप ध्यान से समझना बेटा, एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में बेटा 2 चार्ज है। एक बात कर रहे हो मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। हॉस्टल चार्ज एक तो बच्चों क्या है, फिक्स है। ठीक है, एक फिक्स है कि इतना आप पे लगने वाला है, जिसको कहते हैं एंट्री फीस या एडिशनल किराया, है ना, एडमिशन फीस या एंट्री फीस। हॉस्टल चार्ज फिक्स है। और एक है प्यारे बच्चों कॉस्ट पर डे, चार्ज ठीक है। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट पर डे का मतलब हो गया चार्ज एक दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से। क्लियर है? अब कोई आदमी हॉस्टल को पर्टिकुलर डे पे लेता है फिक्स चार्ज पे। अब मैं पहली कंडीशन पढ़ रहा हूं उसकी, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज टू पे Rs 1000 एज हॉस्टल चार्ज। अब ध्यान से समझिए बेटा, यहां पे एक बच्चा है ए, वो उसको 20 दिन के लिए लेता है। ठीक है,
ए टेक्स फूड फॉर 20 days एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है, और ये 1000 रुपीज पे करता है। ये समझिए बात को आप, ए टेक्स फूड फॉर 20 days एज हॉस्टल चार्ज। अब देखो हॉस्टल चार्ज 20 दिन के लिए ले रहा है, तो बेटा एक दिन का हॉस्टल चार्ज हम फिक्स कर लेते हैं, एक्स हो गया। पास हो रहा है ध्यान से आप, एक तो फिक्स चार्ज है ना। अब फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज वो हम एक्स या वाई कुछ भी लेट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ रहा बेटा। अब इस हॉस्टल में क्या होगा, देखिए उसने कितने दिन के लिया, 20 दिन के लिए लिया, 20 दिन के लिए, तो कॉस्ट पर डे के हिसाब से प्यारे बच्चों ये मैंने मान लिया, जो पर डे का रेट है ना उसका, पर डे का वो मान लिया मैंने बेटा बाई, ठीक है, ये कॉस्ट पर डे के हिसाब से, और ये इसका चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो बच्चों यहां पे टर्म कंडीशन क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस, ये तो लगना ही है उस पर, एक दिन का बाई है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 बाई, और कितना पे करता है वो बच्चा 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। एंड अब ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट है, उसके लिए वो लेता है उसे, स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 days। यारे बच्चों बी 26 days के लिए रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारे इक्वेशन है, लेकिन मैं इसको एक बार फिर समझाता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। इसको बच्चों मैं एक बार फिर समझाता हूं प्यारे बच्चों। देखिए बेटे लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, लेट हॉस्टल फिक्स चार्ज इक्वल्स टू आर एस एक्स एंड चार्ज पर डे इक्वल टू आर एक्स बाई, ठीक है बच्चों। एक स्टूडेंट उसको 8x फूड फॉर 20 days एज हॉस्टल चार्ज। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल में से ए 20 दिन के 1000 रुपए देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 20 दिन के लिए x प्लस 20 बाई इक्वल टू 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड v लेता है ना, v 26 डेज के लिए, तो प्यारे बच्चों x प्लस 26 बाई इक्वल टू 1180। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, x और y निकाल लेना, और वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। मुझे बताइए जरा कमेंट करके, आपको समझ में आया बेटा कि मैं पूरा कर दूं इसको? तब तक इंक डाल रहे हो, कमेंट करके बताइए आपको ये पूरा समझ में आया है कि नहीं आया। बताइए बच्चों। बेटा आप इसको कर लेंगे, इसके आगे, अच्छा गौरी कर लेंगे बच्चों इसको आप। इसके आगे आप सभी बच्चे कर लेंगे ना इसको, तो फिर बेटे जल्दी से मैं इसके बाकी के पार्ट भी बता दे रहा हूं आपको। चलिए गुड, ये सर कर लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए बच्चों, देखिए इसका बेटा सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है प्यारे बच्चों।
पढ़ते हैं इसको हम। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखो क्वेश्चन में दिया एक फ्रैक्शन है बेटा, एक फ्रैक्शन है, और जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको बेटा लेट करना है, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। प्यारे बच्चों, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x अपॉन y। क्लियर है? अब जो टर्म कंडीशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, बच्चों जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ऐसे बोल रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। बच्चों ध्यान देना, फ्रैक्शन मेरे पास n अपॉन डी होती है, देखना बेटे न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके फ्रैक्शन कितनी हो रही है? 1/3। आपको आया समझ में बेटा? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए न्यूमरेटर मेरे पास x है, तो x अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। क्लियर हो गया बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड। उसके सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अरे बच्चों, अब कह रहा है n अपॉन डी में डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड करते हैं तो वो 1/8 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। अब देखिए हमारे पास x अपॉन वाई है, मैं इसमें कितना ऐड कर देता हूँ? 8 ऐड कर देता हूँ, कितनी हो जाएगी? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इक्वल्स टू y प्लस 8। बच्चों आपको आ गया समझ में? ये आ गया ना? अब देखिए यहां से y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप, इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों देखिए 4x इक्वल्स टू वाई, बेटे वाई की प्लेस पे 3x माइनस 3 प्लस 8 क्या होगा बच्चों? 4x माइनस 3x, 8 में से 3 गया 5। बच्चों x इक्वल्स टू 5। क्लियर है? x इक्वल्स टू 5। ये प्यारे बच्चों जो 5 है वो 5 उठा करके यहाँ रख दीजिएगा आप, एंड 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, 3 5 जा 15, 15 माइनस 3 बेटे 3 5 जा 15 और 15 माइनस 3 दिस इज 12 इक्वल्स टू y, है ना बच्चों? अब देखिए एक तो आ गया x इक्वल्स टू 5 और एक आ गया आपका y इक्वल्स टू 12। तो बेटा फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? एंड देन फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5/12। ये हमारा आंसर है। आप सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कमेंट कर दीजिए जरा, समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना आपको? ये कर लेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, कर लेंगे ना बच्चों? मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आपको कहीं समस्या आए तो हमसे पूछ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूं मैं। प्यारे बच्चों इसके थर्ड पार्ट की ओर जा रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। बच्चों ध्यान देना, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 मार्क लॉस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये इसकी कंडीशन है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 4 मार्क्स फॉर ईच correct answer
and 2 marks deducted for each wrong answer. ठीक है, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। प्यारे बच्चों यहां पे उसका स्कोर कितना हो जाता है 50 और यहां पे स्कोर कितना होता है 40। ठीक है, सवाल क्या है? यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो बच्चों उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, सही और गलत मिलाकर के दोनों। बच्चों ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे संभाल के ध्यान दीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं ना, क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो नेगेटिव मार्किंग जैसा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 marks फॉर ईच राइट आंसर, 1 mark लेस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। बच्चों वो कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कि उसको 40 स्कोर हो रहा है, जब हर एक सही नंबर के लिए 3 marks दिया जाता है, सही क्वेश्चन के लिए 3 marks दिया जाता है और हर एक गलत के लिए 1 काट लिया जाता है। एक बात है बच्चों, गौर करना, आप सही वाले तो ऊपर बढ़ते जाएंगे, जो गलत होगा वो माइनस होगा ना, वो माइनस होगा ना, तो वो माइनस होगा प्यारे बच्चों, तो उसका स्कोर कितना रह जाएगा काट पीट के 40। अब आप समझना ध्यान से, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं बेटा। उसने हमसे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए उसने, सही और गलत दोनों मिला के। तो हम ऐड कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए सही वाले वो मैं x मान लेता हूं, वो क्या मान लेता हूं x, गलत वाले में y मान लेता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। बच्चों को ने ये मान लिया। ठीक है, अब देखिए राइट आंसर कितने x है और रॉन्ग आंसर कितने y है, तो राइट क्वेश्चन सही क्वेश्चन कितने करे उसने x करे। ठीक है, या वैसे मान लीजिए बच्चों राइट आंसर 3 marks फॉर ईच राइट आंसर, और उसके पास राइट आंसर कितने हैं टोटल x है। ठीक है, अब देखिए एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू प्यारे बच्चों x प्लस वाई। देखो गलत और सही दोनों ही तो होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, वो क्या है, हर एक सही के लिए 3 marks मिलता है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान देना। एक सही के लिए 3 मिलता है, सही कितना है x, तो कितना हो गया 3x, नहीं आया ना 3x। एक गलत के लिए 1 काट लिया जाता है, तो गलत कितने हो रहे हैं भाई प्यारे बच्चों, गलत काट लिया जाता है 3x माइनस y। कितना स्कोर हो जाता है बच्चे का 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगली बात 4 marks फॉर ईच करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 4 marks फॉर ईच करेक्ट आंसर। देखिए एक करेक्ट का x मिलता है तो 4 करेक्ट का 4x मिलेगा। 2 mark डिडक्टेड मतलब काट लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए, -2y। स्कोर कितना कर लेता है बच्चा 50, स्कोर 50। क्लियर है बेटा, 2 का इसमें डिवाइड कर दो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड किसी भी मेथड से, x और y निकाल लेना। निकाल के आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में x और y उठा के रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया बेटा आपको? ये एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं 4th पार्ट की तरफ जाऊंगा, इसके 4th पार्ट की तरफ। जल्दी बताइए, जल्दी बच्चों बताइए, समझ में आ रहा है ना? ये पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्यारे बच्चों में इसके 4th पार्ट की तरफ जाएंगे। और 4 है डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टैंडर्ड वे है। देखिए, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में देखिएगा, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। देखो ध्यान दो, ए एंड बी, प्लेस ए एंड बी। प्यारे बच्चों, ए एंड बी ये कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर। ए एंड बी प्लेस्ड एट 100 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, one car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. अब देखिए, समझने वाली बात है क्या हो रही है। टू कार है बेटा। एक कार कहाँ खड़ी है? ए पे। एक कार कहाँ खड़ी है बच्चों? बी पे। इस क्वेश्चन में पूरा जोर लगा देना, आप समझने वाला। ये कार एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। टू कार है, एक ए पे खड़ी है, एक बी पे खड़ी है। इनकी हमें स्पीड बतानी है, तो मैं ऐड कर लेता हूं बेटा, स्पीड ऑफ कार 1 जो कहां खड़ी है? ए पे खड़ी है, ठीक है। स्पीड ऑफ कार 1 ऑफ पोजीशन ए। x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड कार 2 विच हैज पोजीशन b इक्वल्स टू 22 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सवाल है। देखिए, ध्यान से देखिए आप इसको। ए पे जो कार खड़ी है उसकी स्पीड, उसको मैंने कार 1 बोल दिया, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। बी पे जो कार खड़ी है उसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है। और ये क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं। देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, कुछ बच्चे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप ही के साथी, जो बड़े होशियार हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो लाइव आते थे वो पढ़ने, अभी बहुत होशियार हो गए हैं वो, ठीक है। कोई बात नहीं, उनका होशियार हो जाने दीजिए, आप लोग पढ़िए। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको बताया नहीं। वो थोड़ा सा बिजी हो गए थे प्यारे बच्चों में, लेकिन जल्दी ही बता दूंगा। शायद वो बच्चे उस जानकारी से और उस इन्फॉर्मेशन से बहुत दूर रह जाएंगे। अब यहाँ से आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आप लोग बड़े इत्मीनान से आते हो, जुड़ते हो बेटा, लाइव आते हो। मैं किस लिए पढ़ा रहा हूँ? सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप मुझे फीस दे रहे हो, कि मैं आपसे फीस ले रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर 2 आवर नहीं, 2.5 घंटे, मैं 2.5 आवर लाइव होता हूँ। क्यों होता हूँ बताइए, थोड़ा सोचिए ना जरा। मैं किस क्लास के लिए लाइव होता हूँ मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए। 9th 10th 11th 12th प्रॉपर मैं किस क्लास के लिए लाइव होता हूँ वो तो तुम सबको समझना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो जाने दीजिए, ठीक है। वो जितने भी होशियार हो गए हैं वो लाइव पढ़ने नहीं आएंगे, वीडियो देखेंगे। हाँ, कुछ और मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कहते होंगे, वो कहते होंगे अरे सर मतलब पूरा लाइव 1-1 घंटे लाइव करते हैं, पका देते हैं। किसी और पे मतलब क्वेश्चन डालो और देख लो जाके फटाक से आकर के। यहाँ जब 1.5 घंटे में लाइव हो रहा हूँ तो कोई कैसे भला कहेगा कि 2 मिनट में पूरा एक्सरसाइज, 30 मिनट में पूरा चैप्टर। 1-2 टीचर है यूट्यूब पे बड़े आते हैं जोकर बन के, 30 मिनट में पूरा चैप्टर। अरे भाई, 3rd चैप्टर 30 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा? 1 घंटे में पूरा 4 चैप्टर। मजाक है क्या? मजाक बना लिया है क्या? हाँ, उनका ये बच्चे लेक्चर देखते होंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। लेकिन यहां इनको दर्द होता है कि सर पका देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। जो यहाँ लाइव हैं, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो डेडिकेशन के साथ में स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पढ़िए। क्योंकि आपको पता है आपके एडिशन में इतिहास बना है, पहले इंडियाज रैंक पे बच्चे यहाँ से गए हैं और चाहते हैं। 98+ मेरिट यहाँ से आई है, आपको सबको पता है, कितनी बार बखान करूँ मैं। और वो लाने के लिए हमें इधर उधर में पंख नहीं मारने होते, हमें सिर्फ एक बात पे गौर करना होता है कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब हम हमारे लिए ना, ताकि लॉकडाउन का जो पेंडेमिक कंडीशन बन रही है, बहुत बुरी कंडीशन है, उसमें मैं आपको फ्री क्लास दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? सोचिए, थिंक करिए इस बारे में। लेकिन मुझे पता है वो नहीं करेंगे। आप लोग करते हो तभी तो पढ़ने आए हो, सिर्फ इसलिए कि बच्चों का मेरे का लॉस ना हो, मेरे बच्चों का लॉस ना हो,
मुझे पता है वो मेरी नज़र में है, कौन कौन है वो मेरी नज़र में है। चलिए बेटा कोई बात नहीं, देखिए ए से लेके मैं बी तक की बात करूंगा, इनके बीच में 100 किलोमीटर। बेटा कार 1 कहाँ खड़ी है? ए पे। कार बी का 2 कहाँ खड़ी है? बी पे। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है वो समझिए। उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है इफ कार ट्रेवल्स in the same direction at different speed they meet in 5 hour। बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो केस बन रहा है इसका, इस केस की तरफ, ठीक है। जो फर्स्ट केस है उस फर्स्ट केस में बेटा कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। ओके, देखो अब यह कह रहा है बेटा वो केस फर्स्ट कह रहा है। देखो ये तो मेरी टोटल डिस्टेंस है, बच्चों ध्यान से समझना। यहां पे मैं फिगर बनाता हूं ए बी। ओके प्यारे बच्चों, एक कार मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई, जब कार वो यहां से स्टार्ट होगी बेटा और इधर जा रही है, और ये भी यहां से स्टार्ट होकर के इधर जा रही है, ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है बेटा, ठीक है। व्हेन कार गोज इन सेम डायरेक्शन, और ये भी इधर जा रही है, लेकिन क्या होगा, ये 5 घंटे बाद पॉइंट सी पे दोनों कार क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मिल जाती है, ठीक है, 5 आवर बाद। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब कहोगे सर इधर ही क्यों चले, ये इधर तो चल सकते थे, बिल्कुल चल सकते थे बेटा। ए इधर चलेगी तो भी इधर चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी 5 घंटे में ही मिलेंगी वो, ठीक है। अब जहां ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, केस फर्स्ट कह रहा है कार ए, कार 1 starts from A and car 2 from B in same direction, they meet in 5 hour, that is एट सी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ए से जो कार चल रही है वो और बी से जो चल रही है वो दोनों कहां मिल गई, सी पॉइंट पे मिल गई। तो आप समझिए एक बात को बच्चों, ए ने 5 घंटे में 5 आवर में, ए ने 5 आवर में सी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप ध्यान समझने का कोशिश करिए बेटा, ठीक है। एंड देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1, ध्यान से समझना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1, बेटा ए पे थी वो कहां पहुंची, सी पे, इक्वल्स टू ए सी। बात समझ में आ रही है आपको, इक्वल टू ए सी। अब समझिएगा कितनी देर चली है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1, मैं यहां पे एक और बात लिख देता हूं, इन 5 आवर इक्वल टू ए सी। प्यारे बच्चों जरा समझिए, ए से चली 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे बाद मिल रही है ये, और ये सेम टाइम पे स्टार्ट कर रही है, 5 घंटे बाद मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये सेम टाइम पे चल रही है, 5 घंटे बाद सी पे मिल रही है। तो ए ने 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ए सी। प्यारे बच्चों डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 5 इंटू एक्स, मतलब साफ है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला। कार ए की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, 5 घंटे चली है तो 5x हो गया, समझ में आया आपको, 5x हो गया। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2 इन 5 आवर। बच्चों ये कहां से कहां पहुंची है, BC, दैट इज, यानी बच्चों BC क्या हो जाएगा, वही स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी बाई और टाइम कितना है 5 आवर, तो क्या हो जाएगा 5 बाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्पीड इंटू टाइम, देखो स्पीड इंटू टाइम तो 5 बाई, क्लियर है। अब समझो डिस्टेंस ए बी है कितनी प्यारे बच्चों, 100 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस दी है उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को हम निकालेंगे, एंड
गिवन डिस्टेंस इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। प्यारे बच्चों ये 100 क्या है, ये ए बी है। मैं बोल सकता हूं दैट इज ए बी इक्वल्स टू 100। जरा समझने का प्रयास करो बच्चों, ए बी कैसे निकलेगा। ए बी निकलेगा, देखिए ए बी निकलेगा ए सी माइनस बी सी। देखिए ए बी निकलेगा ए सी माइनस बी सी। तो ए बी को लिख सकता हूं मैं ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 100। जरा ध्यान दीजिए बात पे मेरी पे। ए सी क्या है आपके पास 5x माइनस बी सी क्या है आपके पास 5y इक्वल टू 100। प्यारे बच्चों 5 का डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए समझ में आया आपको इतना ही है बेटा। पहला इक्वेशन आपको समझ में आया है, फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया बच्चों, कमेंट कर दीजिए एक बार। हाँ तो कमेंट करिए। अब मैं जा रहा हूं इसकी अगली कंडीशन को सॉल्व करने प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी अगली कंडीशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब वो कंडीशन क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 1 आवर। प्यारे बच्चों इसके बाद में बात आती है, इसके बाद में केस 2। इफ both the car travels towards each other, मतलब बच्चों ए स्टार्ट, पहली कार स्टार्ट कर रही है ए से एंड दूसरी कार स्टार्ट कर रही है बी से, और एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। तो केस 2 में when both the car starts at same time but towards each other, मतलब वो एक दूसरे की तरफ प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं। इसके बाद अब ए यहां पे था, बी यहां पे था प्यारे बच्चों, इनके बीच में 100 किलोमीटर है। ये ध्यान से समझना आप, एक चली यहां से, एक चली यहां से और एक चली यहां से, ये दोनों एक दूसरे को मिलती है कहां पे, डी पॉइंट पे जाकर के दोनों बेटा मिल जाती हैं दोनों कार। ये मैंने पॉइंट डाल दिया डी। अरे आपको समझ में आया, 1 घंटे में स्टार्ट एट द सेम टाइम व्हाट टुवर्ड्स ईच अदर, तब वो 1 घंटे में कहां मिलती है बेटा, डी पे मिलती है, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हाट टुवर्ड्स ईच अदर, देन इसके बाद बेटा, इसके बाद देन दे मीट इन 1 आवर, ठीक है बच्चों। अब वो 1 घंटे मिलती है कहां पे, डी पॉइंट पे मिलती है 1 घंटे में। आपको बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1 इक्वल्स टू एडी हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं इसको, अब देखिए पूरा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1 इक्वल्स टू एडी, ठीक है बच्चों। एंड एडी को कैसे निकालिएगा आप, एडी को निकालिएगा 1 घंटे में, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू बच्चों, एक ही कार, एक ही स्पीड क्या है, पहली कार की x है और 1x हो जाएगा, 1x। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2 इक्वल्स टू व्हाट, BD। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दैट इज VD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VD इक्वल्स टू B पे जो खड़ी थी उसकी स्पीड बाई थी, 1 घंटे में कितनी हो गई, 1 इंटू बाई। क्लियर है, अब आप समझिए। एंड AB इक्वल्स टू क्या थी बच्चों, AB इक्वल्स टू थी 100। जरा गौर करिए, AB में क्या आ रहा है, AD प्लस BD इक्वल्स टू 100। देखिए AD की जगह पे x, इधर से मैं रफ कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है। अब देखिए AD की जगह पे x 1x प्लस BD की जगह पे 1y इक्वल्स टू व्हाट, 100। प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 इक्वेशन सेकेंड, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 इक्वेशन फर्स्ट। नाउ
सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप, और दोनों कार की स्पीड बेटा निकाल लेंगे। जरा बताइए कमेंट करके मुझे, समझ में आ गया आपको ये कि नहीं आया? बताइए बच्चों जरा, समझ में आ गया ना? ये कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कर लेंगे, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, बस एक सिंपल सी छोटी सी बात है। वो बात क्या है बेटा, हमें डिस्टेंस और टाइम संभाल के निकाल लेना बस, और डिस्टेंस टाइम ने संभाल के निकाल लिया तो बस हमारा काम हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। देखो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, लेट इक्वल्स टू x यूनिट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y यूनिट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो x इंटू क्या हो जाएगा, बाई। बेटा एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू बाई हो जाएगा। अब समझो उसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो केस फर्स्ट कह दो इसको भी। पहला केस कह रहा है लेंथ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज बाई 3 यूनिट। बेटा ध्यान देना, लेंथ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, जो लेंथ है ना उसमें से कितना घटा दो, 5 घटा दो, और ब्रेथ में बेटा कितना जोड़ दो, ब्रेथ में बेटा 3 जोड़ दो। ध्यान से समझो, जो लेंथ है, लेंथ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, तो लेंथ में से 5 घटा दिया, ब्रेथ इंक्रीज बाई 3 यूनिट, देन एरिया रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। प्यारे बच्चों देन एरिया रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? देखिए L इंटू बी एरिया होता है, ये भी एरिया है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। वो कह रहा है लेंथ में से 5 घटा दो, रिड्यूस कर दो, और ब्रेथ में 3 जोड़ दो, इंक्रीज कर दो, तो एरिया में से 9 घट जाता है। हो गया, इसको सॉल्व कर लो। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। प्यारे बच्चों एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल, 3x माइनस, देखो ये एक्स वाई इधर आएगा तब कैंसिल हो जाएगा ना, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। बच्चों 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस 2 कह रहा है बेटा, केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है इफ बी इंक्रीजेस द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट। बेटा अब यहां कह रहा है लेंथ इंक्रीजेस 3 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीजेस 2 यूनिट, ठीक है। देन एरिया इंक्रीज्ड बाई 67 यूनिट, देन एरिया इंक्रीज्ड बाई 67। इंक्रीज का मतलब जानते हो ना क्या होता है, प्लस होता है प्यारे बच्चों। लेंथ इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट। जरा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, लेंथ इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट, तो उसका जो एरिया है उसमें बेटा 67 यूनिट का इंक्रीज हो जाता है। एक्स का वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स का 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 का वाई से 3y प्लस 3 टू द 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। प्यारे बच्चों देख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन 7 सेकेंड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेना है, और दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स बाई और एरिया, मतलब लेंथ भी निकाल देना, ब्रेथ भी निकाल देना, एरिया भी निकाल देना। बताइए आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बेटा, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई है कि नहीं आई है प्यारे बच्चों, पूरी एक्सरसाइज आपको
आई है कि नहीं आई है? कमेंट कर दीजिए बेटा, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। एक्सरसाइज समझ में आ गई है ना प्यारे बच्चों आपको? देखिए, अगर मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है, तो आप एक बात जान लीजिएगा, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ाने आता हूँ बेटा। और आप लोग अगर उसमें ना मेरे को थोड़ा सा जुनून के साथ नहीं पढ़ोगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, है ना, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मैं आपको जो बता रहा था, एक न्यूज़ की जो बच्चे होशियार हो गए हैं, जो लाइव देखने नहीं आ रहे हैं, उनको होशियार हो जाने दीजिए। जब वो आपके बारे में जानेंगे और समझेंगे ना कि आप लोग ऐसे भी पढ़ने लगे सर से, तब उनको मालूम पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ही आप कैसे पढ़ने लगोगे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको बेटा एक्सरसाइज को पूरी कर लेना आप सभी। और कमेंट बॉक्स में जो इस एक्सरसाइज के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना मेरे को। RD शर्मा से मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर्स नहीं लिखते हो आप। अगर आपको किसी क्वेश्चन में बेटा डाउट होता है ना, तो आप फोटो खींच के उसकी और कमेंट कर दिया करिए मेरे को, या बता दिया करिए सर RD शर्मा में इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया, कमेंट कर दिया करिए, हम उसको बता देंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं साइंस पढ़ाने, अभी तुरंत कहीं जाइएगा मत बेटा, साइंस का लेक्चर अभी लेते हैं हम। तक आप सभी ध्यान रख ले अपना, मस्त रख लेना। और देखिए एक सिंपल सी बात, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर समझ में आया है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए मैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। इतना तो बनता है ना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ज़बरदस्ती आपसे हम नहीं करवा रहे हैं। आपको लगे ऐसा कि हम नहीं कर रहे साहब सब्सक्राइब, तो हम नहीं करवा रहे आपसे। आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगता है तभी करें, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए बेटा अभी साइंस पढ़ाने आ रहे हैं तुरंत।